भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। ओम श्रीमद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहतानि सहचरजमो रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चेत्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ऋषभदेव भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा से आज हम सब मानस सरोवर में षष्ठम दिवस में प्रवेश करते हैं। ऐसे पावन पवित्र सदग्रंथ को हम सब श्रवण कर रहे हैं। राम जी की कृपा प्राप्त हो रही है। षष्ठम दिवस में हम सब पहुंच गए। ये वही रामचरित्र मानस है जिसमें रामचरित्र का सम्यक स्थापना की गई है। और इसका एक ही विशेषता है, मानव कल्याण। ऐसा सुंदर भगवान श्री राम का चरित्र को हम सब श्रवण कर रहे हैं। मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम का संकीर्तन करते हुए षष्ठम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। परमात्मा की असीम कृपा जब हम सभी भक्तों के ऊपर प्राप्त होता है तो ऐसा दुर्लभ संयोग बनता है। एक साथ विराजमान होकर के भगवान की चर्चा को हम सब श्रवण करते हैं। और ऐसे क्षण में भी अगर भगवान की कथा को हम सब श्रवण ना करें तो मानव जीवन व्यर्थ हो जाता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान
मंगलमूर्ति मारुति नंदन मंगलमूर्ति मारुति मंगलमूर्ति मारुति नंदन बड़े भाव के साथ भगवान की भक्ति में हम सब लीन होंगे और मानस का जो सरोवर है उसमें स्नान करेंगे, जिसमें 4 घाट बताए हैं। सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मूल निकंदन मंगल मूर्ति मूल निकंदन पवन तनय तन हितकारी पवन तनय तन हितकारी हृदय विराजत अभद बिहारी हृदय विराजत अभद बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी मातु पिता गुरु गणपति सारद मातु पिता गणपति सारद मातु पिता गुरु गणपति सारद मातु पिता गुरु गणपति सारद सेवा समेत शंभो सुख नारद सेवा सुख सुख सारद चरण बंदेना बहु समताओ चरण बंदेनु सब काहू देहु राम धन देव निवाहो देहु राम धन देव निवाहो मंतहु राम लखन वैदेही मंतहु राम लखन वैदेही हे तुलसी के परम सनेही हे तुलसी के परम सनेही मंतहु राम तीरथ वैदेही मंतहु राम तीरथ वैदेही हे तुलसी के परम सनेही 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 मंतहु राम वैदेही मंतहु राम वैदेही मंतहु राम लखन वैदेही
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा का ही कीर्तन भजन में हमारा जीवन गुजर जाए, वही जीवन सबसे अच्छा और सबसे सरल जीवन होता है। हम सब कल राम भगवान का जन्म उत्सव मनाए, भगवान का राम उत्सव हम सब अनेकों नेक दिन मनाते हैं, फिर भी उत्सव लगता है और मनाए। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भगवान का उत्सव हम सबको निरंतर मनाते रहना चाहिए। हेलो हेलो। भगवान का उत्सव हर एक दिन हर एक नया स्वरूप में विराजमान होता है। भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण और भगवान का मनन ये हमारे जीवन में निरंतर चलता रहे तो बहुत अच्छा है। और राम जी ने हम सबको बताया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सकल कथा मनि कहा विशेषी। भगवान जी का जो कथा है वह विशेष है। और संतन कर संगा, अगर संतन के संगा करेंगे तो आपको अध्यात्म ही अध्यात्म मिलता रहेगा और इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर के भगवान की भक्ति में संलग्न रहेंगे। भगवान राम जी ने कितनों का उद्धार कर दिया। कल आप सबने सुना अहिल्या का उद्धार, शिला के रूप में विराजमान है, उनका उद्धार राम जी ने किस प्रकार से किया। परशत पद पवन शोक नशावन प्रगट भई तप पुंज सही। ठीक उसी प्रकार से अहिल्या जी का भगवान राम जी उद्धार करते हैं। और अब राम जी जनकपुर पहुंच गए और अयोध्या नगरी को छोड़ करके अपने गुरु जी के साथ जनकपुर में पहुंचे हुए हैं। जनकपुर का उन्होंने लक्ष्मण जी के बहाने उन्होंने भी वहां का दर्शन किया। सब जगह घूम करके आए हैं। सखियों ने अपना भाव कहा कि अगर राम जी के साथ अगर हमारी सीता मैया का विवाह हो जाए तो कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा। राम जी के लिए लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं और लक्ष्मण जी के लिए उठे शब्द का प्रयोग है। कहते हैं उठे लखन से विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान, गुरुते पहले हूं जगतपति जागे राम सुजागा। परंतु लक्ष्मण जी केवल आराम करते हैं, सोते नहीं हैं कभी भी, क्योंकि कब राम जी आवाज लगा दें और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हो जाए। इसलिए राम जी के सेवा में तत्पर रहने के लिए कभी लक्ष्मण जी सोते नहीं हैं। भगवान राम जगह नित्य कर्म किया और उसके पश्चात गुरुदेव भगवान का पूजन के लिए पुष्प लेने पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं भूप बागुबर देखहु जाई, भूप बागुबर देखहि जाई, जहाँ बसंत ऋतु रहि लुभाई, जहाँ बसंत ऋतु रहि लुभाई। मंगल भवनय मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। एक बार जब बसंत ऋतु जनक जी के भाग में आई तो वह कह करके राम जी ने देखा कि वसंत की ऋतु है। वसंत की ऋतु भगवान राम जी को बहुत प्रिय है।
कहे बात का लोभ हुआ, बोले बसंत ऋतु का लगा कि इस फुलवारी में एक दिन मेरे प्रभु राम आएंगे, जरूर आएंगे। और अपने गुरु जी के पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में राम जी पहुंचे हैं, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। राम जी बसंत ऋतु को देख करके लोभ करने लगे। भगवान के दर्शनों का एक ही बार आने पर जाना ठीक नहीं समझा। चहु दिशि जिते पूछी मलिगन। मालियों ने भगवान संवाद कर रहे हैं और एक संत का बड़ा सुंदर भाव है, ये मालीगण नहीं है, ये अलीगण है। ऐसा संत अपने भाव में बता रहे हैं। किशोरी जी की सखियां भी माली का भेष बनाकर के दरवाजे पे खड़ी हैं और कहती हैं सरकार हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। बड़ा सुंदर यह विनोद हो रहा है। भगवान कह रहे हैं हमको भीतर जाने दो और मालीगण कह रहे हैं नहीं, हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। मालीगण कहते हैं बगिया बीच जानना दे हो। राम जी विनती करते हैं कि सुनो सरकार आपको आगे नहीं जाने देंगे। कहा गुरुदेव के लिए पुष्प लेने के लिए मैं पुष्प वाटिका में आया। गुरु की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। अब मुझे भीतर जाने दो। और पुष्प तोड़ करके मालीगण कहते हैं सरकार भीतर तो बड़ी समस्याएं हैं। भगवान ने कहा क्या समस्या है? मालीगण कहते हैं सरकार आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि पुष्पों का चयन करने के लिए भीतर जाएंगे, कहीं आपके चरणों में कोई वस्तु चुभ गई तो हम महाराज क्या जवाब देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तुम्हारे यहाँ बगीचा में कांटे पाए जाते हैं क्या? साफ सफाई नहीं करते आप अपने बगीचे का? मालीगण कहते हैं सरकार कांटों की बात कौन कर रहा है? अरे आपके चरण कमल इतने सुकुमार हैं कि कांटे नहीं, जो पुष्प की पंखुड़ियां सूख करके गिर गई है ना, वो पुष्प की पंखुड़ियां हैं आपके पैरों में चुभ जाएगी। इसलिए हम कह रहे हैं कोमल चरण कमल बिनु पनहि पखुरी पहन गड़ी। जय राम जी विनती सुनिए आप ना जाएं आप इसके बीच में। मालियों ने कहा सरकार आप मेरी दूसरी समस्या है। भगवान ने कहा क्या है दूसरी समस्या बताओ, कौन सी है समस्या? सरकार जब आप इस बगीचे में अंदर जाएंगे तो जितने भंवरे इस बगीचे में हैं, इस सारे भंवरे पुष्प को छोड़ करके आपके ही मुख मंडल में मंडराने लगेंगे। भगवान ने कहा ऐसा क्या है मेरे मुख मंडल में? हमें तो आज तक इस बात का पता ही नहीं चला। मालीगण कहते हैं सरकार आपका मुखमंडल तो कमल पर कमल विद्यमान है। कमल के फूल के ऊपर एक कमल का फूल और आ जाए जो दिव्य और जो तेज होता है, उससे कई गुना हजार ज्यादा आपके मुखमंडल पर तेज है। इसलिए भगवान ने कहा भैया परेशान होने की बात नहीं है, हम संभाल संभाल के जाएंगे, तुम निश्चित रहो। पुनः मालीगण कहते हैं सरकार अभी तो और समस्या है। राम जी ने कहा क्या समस्या है? बोला हमने सुना है कि आपने चरण कमल का स्पर्श पाकर के पत्थर की शिला नारी बन गई। कहीं हमारे इस बगिया के आप नारी का रूप ना बना दें। आप इस सुंदर सरोवर में पैर रख करके जाएंगे, इसमें सीढ़ियां बनी हैं। जब
दूसरे आपके चरण कमलों का स्पर्श पाकर के पत्थर की शिला नारी बन सकती है, तो आपके चरण कमलों का स्पर्श मिलेगा तो हमारे बाग में जितने फूल हैं ये नारी न बन जाए। नारी बन करके आकाश में उड़ जाएगी तो अपने काम धंधे से भी हाथ धोना पड़ेगा, इसलिए आप बगिया में ना जाए। देखिए राम जी कितने कोमल हैं। बगीचे की जो रक्षा और सुरक्षा मालिक कर रहा है वो इस भाव को हम सबको बता रहा है। हमें भी इसी प्रकार का भाव भगवान के चरणों में रखना चाहिए। चरण छुअत उड़ गई शिला, कर छुअत विपट उड़ जई। अगर ये ऐसा हो गया महाराज तो हम अपना काम धंधा भी हमारा बंद हो जाएगा। भगवान ने कहा भैया तुम सब परेशान मत हो, हम बहुत संभाल कर पुष्पों का चयन करेंगे। एक ही पौधा अगर नारी बन गई तो हमें बिना फूल तोड़े ही चले जाएंगे। मालीगणों ने कहा सरकार अभी तो समस्या है। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आता है कि देखो बार बार एक समस्या, दो समस्या, तीन समस्या, आखिर समस्याओं की कितनी सूची है। लक्ष्मण जी ने कहा अब समस्या ही है, कुछ समाधान भी है। मालियों ने कहा महाराज एक ही समस्या है और एक ही समाधान भी होना चाहिए। जब बोल हुए सिया जोगी तब ही प्रभु प्रसन्न पहे। राम जी विनती सुनो। मालीगणों ने कहा हमारी जनक नंदनी सीता जी का जयकारा लगाएंगे तभी भीतर में प्रवेश मिलेगा। भगवान ने कहा हम क्यों करें, आपकी राजकुमारी के जयकार हम नहीं लगाएंगे, हमें क्या लेना देना आपकी राजकुमारी से। लक्ष्मण जी कहते हैं सरकार मन में रोज ही लगाते हैं, अब खुल के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा। लेकिन राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। सीता जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है और दोनों भाई मुस्कुराने लगे। बोले जनक नंदनी सीता मैया की जय। मालीगण प्रसन्न हो गए और भगवान पुष्प वाटिका में कितना सुंदर आनंद ले रहे हैं। जिस फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वह फूल सोचता है कितना सुकुमार है, कहीं इनको कष्ट ना हो जाए, इसलिए खुद फूल जो पुष्प है टूट करके उनके हाथ में आ जाता है। और इसलिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। लगे लेन दल फूल मुदित मन, तोड़ने नहीं लगे लेने सामने वाला जब स्वेच्छा से दे रहा है तो किस बात की चिंता। मोर पंख सिर सोहत नीके, और पुष्प उनकी प्रसन्नता का स्वरूप में बगियों में मयूर जो है वो नाचने लगता है। और इसी समय मां सीता वहां गिरजा पूजन करने के लिए जाते हैं। वो स्वामी जी कहते हैं तेहि अवसर सीता तहां आए, तेहि अवसर सीता तहां आए, गिरजा पूजन जननी पठाए, पूजन जननी पठाए, तेहि अवसर सीता तहां आई, तेहि अवसर सीता तहां आई, गिरजा पूजन जननी पठाए, गिरजा पूजन जननी पठाए। उसी समय सीता माता का प्रवेश हो रहा है पुष्प वाटिका में। बोले सीता मैया की
गिरजा पूजन जननी पठाई। सुनैना जी ने कहा कि आ जाओ बेटी, माता पार्वती का पूजन करके आओ। और आज भी सीतामढ़ी से जितने भी लोग हैं उनके विवाह में गिरजा पूजन पहले होता है। पार्वती पूजन के लिए माता सीता का पुष्प वाटिका में प्रवेश हो रहा है। सखियों के साथ में आई है। सखियां सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं। सखियों सहित सीता माता ने जब जाकर के सरोवर में स्नान किया, उस पुष्प वाटिका में बड़ा सुंदर सरोवर है, उसमें सब लोगों ने जाकर के स्नान किया। और स्नान करने के बाद गिरजा मैया का मंदिर जाकर के और उसी पुष्प वाटिका में भगवान राम जी और सीता जी का सर्वप्रथम मुलाकात होता है। सीता मैया कहती हैं बड़े भाव के साथ, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में खड़ी रह गई। भाव के साथ आप लोग ताली बजाते हैं। हमारी संख्या बहुत है, इस संख्या में तालियों की सेवा बहुत जरूरी है। और देखिए जब उन्होंने देखा तो कितना सुंदर भाव उन्होंने कहा है, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया राम, सिया राम को। दोनों अखियाँ खड़ी रह गई, दोनों अखियाँ खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। खड़ी रह गई, राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई। राम देखे सिया राम, सिया राम को, राम देखे सिया राम, सिया राम को। दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई, दोनों अखियाँ लड़ी रह गई। जब सीता मैया ने यह मनोरम दृश्य को उन्होंने देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। सीता मैया अपने अनुरूप सुंदर वर की याचना किया। माँ गौरी की पूजन करने के उपरांत जय और एक सखी ने सीता जी के साथ ही आई थी। सीता जी का साथ छोड़कर बगीचे की ओर घूमने चली गई। उसने जाकर पुष्प तोड़ते हुए भगवान राम और लक्ष्मण का दर्शन कर लिया।
इसी आनंद में विभोर हो गई कि सोचने लगी कि यह सुंदर समाचार जल्दी चल करके सीता जी को सुनाओ। कहू कारण निज हर्ष कर, इतनी प्रसन्नता का विषय है कि मां सीता से जाकर के तुरंत इस समाचार को मैं सुना दूं। बड़े प्रेम से कह रहे हैं, राजकुमार बगीचे के देखने के लिए आए हैं, सो यह न समझ ले कि ज्यादा उम्र के होंगे, इसलिए कह दिया वह किशोर शब भांति सुहाए। किशोर अवस्था है राम जी का और हम सब प्रकार से सुंदर लग रहे हैं राम जी। सखियों ने कहा कितना सुंदर लग रहे हैं। तो जो सखी भगवान का दर्शन करके आते हैं कहते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं राम जी। गिरा अनयन नयन बिनु पानी, इतनी छोटी सी अवस्था में इतना सुंदर, ठीक उसी प्रकार से जितना सुंदर श्री राम कथा परंतु कितना सार गर्भित है। सबसे छोटी राम कथा है मानस की, अर्थात अनिर्वचनीय ब्रह्म अनिर्वचनीय है राम कथा। इसलिए पहले ही सावधान कर दिया कि देवी यह परम ब्रह्म, इनका वर्णन कर पाना मन और वाणी का विषय नहीं है। अवश्य देखें देखन जोगु। और दूसरी बात है, जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वस नगर नर नारी। जिसके स्वरूप के दर्शन करके नगर के नर नारी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे परम राम जी का दर्शन हम सब भी यहीं से पुष्प वाटिका का ध्यान करते हुए हम लोग भी ध्यान कर रहे हैं। उन्होंने अपने रूप माधुरी से आपके नगर के समस्त नर नारियों को अपने वश में कर रखा है। उनका स्वरूप ऐसा है। ये आपका नगर है, आप ही चलिए और आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए। आपके पूरे नगर को वश में कर रखा है, आप उन्हीं को अपने वश में कर लीजिए। जब सीता जी चलने लगे अपने सखियों के साथ, तो उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है भगवान राम के कान में। कंकण किंकिन नुपुर धुनि सोनी, कंकण किंकिन नुपुर धुनि सोनी। कहत लखन सन राम हृदय गोनी, कहत लखन राम हृदय गोनी, कहत राम हृदय गोनी। मानव मदन दो भी मनसा विश्व विजय कह कहत लखन सन राम हृदय गोनी, कहत लखन सन। और इसी प्रकार से उनके आभूषणों का जो आवाज है वो राम जी के कान में आने लगा है। राम के कानों में सुनाई पड़ी जीवन की भक्ति बाद में आती है, उसके आभूषणों की ध्वनि पहले सुनाई पड़ती है। और भक्ति हमारे जीवन में जब भी आती है तो कान के ही रास्ते से आती है। यानी कि भक्ति आपको आंख में दिखाई देगी, नाक से सुगंध आएगा, ऐसा नहीं है। भक्ति हमारे कान में आती है। जिस तरह से पटेल नगर वासियों का कानों में जब यहाँ का भजन, यहाँ की कथा जाती है, तब वो धीरे धीरे अपने कंबल से बाहर निकल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पहली भक्ति है श्रवण। इसलिए भगवान राम को सीता माता के आभूषणों की ध्वनि सर्वप्रथम कानों में सुनाई देती है।
ये एक ऐसा प्रसंग है पुष्प वाटिका का कि जिसमें सीता जी अपने चरित्र से दिखा रही हैं कि भगवान राम कैसे मिलेंगे। तभी उन्होंने कहा राम को देखकर श्री जनक नंदनी। उन्होंने जब ऐसा दृश्य देखा, दृश्य देखने के बाद वह एक प्रकार का आनंद मुग्ध हो गए। भक्ति का पाने का रास्ता बता रहे हैं और भक्ति भगवान को पाने का रास्ता बता रही है। ऐसा सुंदर यह प्रसंग है। संत सभा जो दिसी अब राई, संत की सभा का सेवन किया जाए भगवान को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। सीढ़ी यही है कि संतों का संग किया जाए। परमात्मा की भक्ति भी ठीक उसी प्रकार से है। फिर सीता माता ने पार्वती जी का पूजन किया। पार्वती माता के पूजन का अर्थ है कि जीवन में सात्विक श्रद्धा है, हमारे अंदर सात्विक श्रद्धा का प्रवेश हो, ऐसा माँ पार्वती से प्रार्थना करती है। माँ सीता जब जीवन में श्रद्धा आ जाएगी, उसके पश्चात अगर हम भगवान राम की कथा सुनेंगे जैसे सीता जी ने सुनी थी, हमें भगवान को पाने के लिए तीव्र उत्कंठा हमारे जीवन में प्रकट होना चाहिए। तभी हम भगवान की कथा को श्रवण कर पाएंगे। मानहु मदन दुंदुभि दिन्हि, मानो कामदेव विश्व विजय करने के लिए निकला हो। और कौन है ये? अब तक भगवान की दृष्टि सीता माता के ऊपर पड़ गई। भगवान राम के नेत्र स्थिर हो गए। भय विलोचन चारु अंचल, भगवान के जो सुंदर नेत्र थे वह स्थिर हो गए और भगवान एकटक सीता माता को निहारने लगे। शास्त्रों के में निमित्त भगवान का निवास पलकों में माना गया है। ये पलकों में रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। ऐसा लग रहा है कि मानो निमि महाराज सोच रहे हैं बिटिया और दामाद का मिलन हो रहा है और मेरा निवास पलकों में ही है। अतः उन्होंने सोचा अब बिटिया दामाद का मिलन देखना ठीक नहीं है, इसलिए मानो वह उस स्थान को छोड़ करके आकाश में चले गए। अब निमि महाराज पलकों को छोड़कर चले आते हैं तो पलकों का गिरना बंद हो गया और भगवान के नेत्र स्थिर हो गए। प्रभु श्री राम सीता माता का दर्शन कर रहे हैं। और फिर लक्ष्मण जी कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, तात जनक नय यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई। तात जनक होई, धनुष जग जहि कारण होई। कल भवन दशरथ
सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी इस प्रसंग में कुछ बोले नहीं, यह विशेषता लक्ष्मण जी की है। वो जानते हैं कि हम सब कहाँ बोलना है। बोलने की भी एक कलाकारी होती है। देखिए कभी कभी आप सबने देखा हो, कोई दो बात कर रहा हो तो तीसरा बिल्कुल बिना बेवजह बिना पूछे कुछ भी बोल देता है। लक्ष्मण जी हम सब के जीवन में बोलना सीखा, कहाँ कब क्या बोलना चाहिए। अगर वाणी आपने सही समय पे सही नहीं बोला तो आपकी वाणी का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो संसार में शत्रु पीठ नहीं दिखाते, पराई स्त्रियों जिनके मन को आकर्षित नहीं कर पाती और जिनके दरवाजे से कोई भिक्षु कभी खाली नहीं जाता, ऐसे लोग संसार में बहुत कम हैं। और भगवान राम की विशेषता यह तीनों खूबियां हैं। राम जी कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते। राम जी कभी पराई स्त्रियों जिनको मन को आकर्षित नहीं कर पाती, ऐसे हमारे श्री राम जी। और इतने में सीता माता आई। सीता जी अब चारों ओर देख रहे हैं किंतु उन्हें भगवान राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां बिलोक मृग सावक नैनी, जनो तहां वरिस कमल सित श्रेणी। सीता मैया जिधर नजर करके देख रहे हैं उधर कुछ भी नहीं है, मानो वहां श्वेत कमलों की कतार बरस रही है, सफेद पुष्प दिखाई दे रहे हैं। माता इतने भाव से सीता जी देखती हैं, प्रभु दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तब तक सखियों ने दिखाया कि देखो देखो, वे लता ओट के पीछे खड़े हैं। और जब लता ओट में सीता जी ने भगवान राम का दर्शन किया तो सीता माता के नेत्र इतने प्रसन्न हो गए, सीता जी के ऐसा लगा जब कोई अपनी ही खोई हुई संपत्ति वापस मिल गई हो। हर से जनो निज निधि पहचाने, ऐसा लगा सीता मैया को कि मेरी ही कोई वस्तु है जो खो गई थी, आज मुझे वह वस्तु प्राप्त हो गई है। विश्वामित्र महानिधि पाए। भगवान खजाना है और दूसरे का खजाना मिले तो लूटने का मन करता ही करता है।
और अपना ही खजाना हो। तब जब भगवान जनक नगर का दर्शन कर रहे थे, जनकपुर वासियों को भगवान खजाने के रूप में नजर आए। भाई धाम काम सब त्यागी, मनोह रंग निची लूटन लागी। ऐसा लगा कि अब इसे हम सब लूट ले। लूटने लगे सब, क्योंकि दूसरे का खजाना इसलिए लूटने का मन करता है। अपनी धरोहर की संपत्ति बनाई हो तो उसे संभाल कर रखते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में रोड पर नोटों की गड्डियां मिल जाए तो व्यक्ति बैग तो लेके जा नहीं रहा होगा, तो फिर कैसे दो चार जितने हाथ में आ जाए उतना सुरक्षित रख करके चलता है। ठीक उसी प्रकार से मां सीता ने ऐसा अद्भुत दृश्य को देखा और उनको देख करके ऐसा लगा कि जब हम सब हमारी ही खोई हुई वस्तु हमें प्राप्त हो रही है। सामने दोनों राजकुमारों को देखा, एक टक सीता जी भगवान राम को देखने लगी और भगवान श्री सीता माता का दर्शन कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत मिलन है। यह देह की वाटिका नहीं, ये विदेह की वाटिका है, इसलिए विदेह की वाटिका में दह का कोई काम नहीं है। कोई किसी से बोल नहीं रहा है, मानो देह का अस्तर का आनंद नहीं है। विदेह की वाटिका है, इसलिए कोई भी किसी भी व्यक्ति से बोल नहीं रहा है, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। अंदर ही आनंद बरस रहा है। सीता माता निर्निमेष नयनों से भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। परवश सखिन लखी सब जब सीता। सखियों ने देखा कि ये परवश हो रही है, तो एक सखी सीता जी के पास आकर के कहती हैं, देवी कल इसी समय फिर आएंगे, पुनि आवो यही बेरही काली। इसी समय कल फिर आएंगे। एक सखी मन में हंसने लगी सीता जी को कहकर, सीता जी सकुचा गई। फिर अपन बहु पितुवश जाने, ऐसा उन्होंने कहा। विवाह से के पूर्व कन्या अपने माता पिता के अधीन होती है, इसलिए तुरंत मर्यादा फ्री और के अधीन सीता माता अपनी सखियों के साथ वापस जा रही हैं, लेकिन बार बार मुंह कर भगवान का दर्शन कर रही है। कभी मृग के बहाने भगवान का दर्शन हो रहा है, कभी सखियों के बहाने, कभी पक्षियों के बहाने भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान को देख रही हैं और वहां से सीधा चलकर सीता माता आती है पार्वती मैया के मंदिर में, और आकर पार्वती मैया की बड़ी स्तुति गाती है। सीता मैया बड़े प्रेम से पार्वती मैया की स्तुति कर रहे हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामनी दुति माता। नहीं तब आदि मथयब सानाया, प्रभाव भेद नहीं गाना। भव भव विभव पराभव कर, विश्व विमोहनि स्व विहरि। और इस तरह से स्तुति करने लगी मां पार्वती। इस स्तुति को ध्यान पूर्वक होकर के श्रवण कर रहे हैं। पार्वती मैया के मंदिर में आई और आकर के कहती है, पति देवता सुतीय मोह मातु प्रथम तव रे। महिमा मित न सकहि कहीं सहस शारदा से। सेवक तो ही सुलभ भल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। सेवक तो ही सुलभ भल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुधारे। मोर मनोरथ जानहुनि के,
भवानी हसी माला मूर्ति मुस्कानी सागर सिया प्रगट सिर धरहु बोली गौरी रसोईया बर सुन सिया सतयति सवारी पूजन मन कामना तुम्हारी नारद भजन सदा सुचि साचा सोबर मिलहि मानव दाता मंगल भवन मंगलहारी नभो सुर सरथ अजर बिहारी मनु जाहि आस हो मिले रामा सोबर सहज सुंदर करुणा निधान सुजान कीलु सनेह तुलसी परम सनेही मंगल भवन मंगलहारी नभो सुर सरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संहारी हरहु दास और ऐसे परम सुंदर स्तुति करके हे हिमाचल की कन्या जय महेश सुख चंदी चकोरी भगवान भोलेनाथ की चंद्र चकोरी अर्थात भोलेनाथ के प्रिय हैं आप। हे गणेश जी महाराज और कार्तिकेय की माता जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ऐसा माँ सीता स्तुति करके उनको बताया। एक स्त्री का परिचय इन्हीं तीनों रूपों में दिया जाता है, या तो किसी की बेटी, या तो किसी की पत्नी, और वृद्ध अवस्था में उसका परिचय पुत्र के नाम से किया जाता है। ऐसा भगवान का सुंदर भाव हम सबको एक ज्ञान देने के लिए उन्होंने ऐसा ज्ञान बांटा है। तीनों रूपों में सीता जी पार्वती मैया की वंदन कर रही हैं और उनसे कह रही हैं, माँ आप मेरे हृदय की बात को जानती हैं, इसलिए मैंने प्रकट करके नहीं कहा, आप समझ जाएंगे हमारी बातों को। आपके हृदय में हमने अपने हृदय को जोड़ा, इसलिए मेरे भी मन की बात को आप जान रहे हैं। मैंने प्रकट करके नहीं कहा, लेकिन वही मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पार्वती मैया प्रसन्न हो गई और माता सीता को आशीर्वाद देती है। खसी माल मूर्ति मुस्कानी, पूजा जब श्रद्धा और विश्वास के साथ होता है तो आपका पूजा जरूर स्वीकार होता है। आशीर्वाद दे दिया पार्वती मैया को, और आशीर्वाद वही देता है जो, अब देखिए एक यहाँ सीता मैया और एक पार्वती मैया स्तुति कर रहे हैं सीता जी पार्वती जी की, दोनों शक्ति स्वरूपा है। इधर भगवान श्री राम जी को लौट करके आए पुष्प लेकर के और अपने कार्य में लग गए। पुष्प वाटिका का ये मनोरम दृश्य आप सबने श्रवण किया। एक सुंदर सा भजन के साथ हम सब धनुष भंग लीला में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भक्ति और भाव दोनों एक साथ चले तो बहुत अच्छा होता है। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी धनुष भंग लीला की ओर चलते हैं अपने गुरु जी के साथ, और धनुष भंग लीला किस लिए किया जा रहा है? सीता जी के स्वयंवर के लिए। लखन कहा जस भाजनु सोई, 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 नाथ कृपा जा पर होई, कृपा जा पर
प्रभु निहारे मनहु भयानक मूरति भारे हरि भक्तन देखे गौ भ्राता हरि भक्तन देखे गौ भ्राता सब सुखदाता सुखदाता इष्ट देव सब सुखदाता सुखदाता राम ही चितम भाय जहि सिया राम ही चितम भाय जहि सिया शोषण हो सुखो किया शोषण हो सुख नहीं कथ किया और भगवान की स्तुति करके धनुष भंग लीला में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी दोनों को गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और सीता माता को पार्वती मैया का आशीर्वाद मिल गया। तो ये जो धनुष यज्ञ था तो धनुष यज्ञ किसमें परिणित हो गया? सिया स्वयंवर में। धनुष भंग लीला सिया स्वयंवर जी के लिए जनक जी ने रखा है। ये जो धनुष यज्ञ था सिया स्वयंवर में जब दोनों को आशीर्वाद मिल गया तो धनुष यज्ञ कहाँ रहा? क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से घनिष्ठ से घनिष्ठ कार्य में अगर गुरु माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए तो वह कार्य परिपूर्ण हो जाता है। धनुष यज्ञ का अभिप्राय यह था कि इस शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसके साथ सिया जी सीता जी का विवाह कराएंगे। आज हम सब राम भगवान का विवाह का उत्सव भी मनाएंगे, विवाह भी हम सबके बीच में उपस्थित होगा। बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही है, लेकिन अब राम जी को आशीर्वाद मिल गया, सीता जी को आशीर्वाद मिल गया तो ये सिया स्वयंवर हो गया। इसलिए अगले दिन प्रातः काल जब दूत बुलाने आए कि महाराज आज ही धनुष रंगशाला का आयोजन है और महाराज ने आपको बुलावा भेजा है, तो विश्वामित्र जी के मुंह से निकल गया कि जरूर इस यज्ञ में हम आएंगे। और लक्ष्मण जी कहते हैं चलो भैया सीता जी का स्वयंवर देखना है कि आज विधाता ने किसको बढ़ाई दी है। सिया स्वयंवर का अभिप्राय सीता जी जिसे वर मनाएगी, जिसे पति के रूप में मानेगी, वही उनका वर होगा। और लक्ष्मण जी इस बात को जानते थे। लखन ने कहा सरकार शिव धनुष को आज वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। जितने साधु संत थे सब लक्ष्मण जी की बात सुनकर हंस पड़े कि विश्वामित्र जी की कृपा तो राम जी के ऊपर ही है। धनुष रंगशाला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, जहां ये यज्ञ चल रहा है वहां पर राम जी पधारते हैं। नगर वासियों को पता चला कि भगवान राम रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं। बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष पूरा नगर इकट्ठा हो गया। भीड़ चारों तरफ इकट्ठा हो गई। जनक जी ने
सेनापतियों से कहा कि आप ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि भीड़ बहुत हो गई है और इतने में प्रभु का प्रवेश हो रहा है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्हें देखें जैसी। जो जिस भाव से देखता है भगवान को, वही उसके लिए उसका भाव होता है। और इस प्रकार से राम जी वहां प्रवेश करते हैं। सब अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं। जिसकी जैसी मति है परमात्मा उसी प्रकार से उनको दिख रहे हैं। उनको भगवान भयानक दिख रहे हैं। जो भयानक दृष्टि से देख रहा है उसका भाव है, उसको तो सारा संसार ही भयानक लगेगा। भगवान कैसे हैं? अगर भगवान के सरल स्वभाव से देखेंगे तो भगवान हम सबको सरल दिखेंगे। जोगियों को भगवान परम तत्व के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। अपने अपने उपाधि के अनुसार सब भगवान का दर्शन कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने पूछा, सरकार सीता माता किस भाव से दर्शन कर रही हैं आपका? गोस्वामी जी बोले, नहीं बता सकता, क्योंकि वह स्वयं नहीं बता सकती हैं। इस भाव से सीता माता भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उर अनुभवती नहीं कई सब सो, वह स्वयं नहीं बता सकती कि कितना अनुपम भाव है। कवन प्रकार कहें कब को, भगवान ने सुंदर स्वरूप का सबसे दर्शन किया। जनक जी आए और सब मंचों से एक सुंदर बड़ा मंच था, उसी पर जनक जी महाराज ने सबको बैठाया। अब जनक जी पूछना चाहते हैं कि आपको यह रचना कैसी लगी? जितनी व्यवस्थाएं हैं, जब तक कोई संत प्रशंसा ना करे मन को शांति नहीं मिलती। उसी प्रकार से हम सबके बीच में ये व्यवस्था हमारे झा जी ने किया है। तो व्यवस्था से आप लोग खुश हैं? कथा की जो व्यवस्था बबलू झा जी ने किया है, इस व्यवस्था से कितने लोग खुश हैं? कुछ नाखुश भी हैं। खुश हैं? चलिए, जनक जी भी वहां के संत मंडलियों से पूछ रहे हैं कि इस शोभा से आप प्रसन्न हैं? क्योंकि जब तक कोई किसी की प्रशंसा ना करे तब तक उसे लगता है कुछ ना कुछ कमी है। वहां सुंदर सा आसन विराजमान करा करके सभी विराजते हैं। जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। संत का इतना कहना ही पर्याप्त है। सुंदर आसन पर बैठाया। पश्चात जनक जी का आदेश पर माता सीता आई। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सीता मैया जब वहां पधारती हैं तो बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य होता है और सब लोग मां सीता के स्वरूप को देखने लगते हैं। जब सीता ने रंग भूमि पे पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए और जनक जी महाराज ने दूतों को बुलाकर कहा, अब मेरी प्रतिज्ञा इन सबको सुनाओ। जनक जी ने गुणगान करते हुए सभी दूत आए और दूतों ने जनक जी से प्रतिज्ञा सब राजाओं को सुनाई। दूत कहते हैं, सभी राजा लोग ध्यान पूर्वक सुने, भूल कर भी इस धनुष के पास मत जाना। जनक जी ने कहा, अरे महाने, हमने तो तुमको प्रतिज्ञा सुनाने के लिए कहा, ये क्या सुना रहे हो? दूतों ने कहा, महाराज आपकी ही बात को बता रहे हैं, बस बात बताने का ढंग थोड़ा उल्टा है। बाकी हम सब वही बता रहे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। निर्भुज बलु बुधु शिव धनु राहु, गरो कठोर विदित सब काहू। राजाओं, तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। राजा भी प्रसन्न हो गए, वाह रे, हमारी प्रशंसा कर रहे हैं। और तब दूतों ने कह दिया, लेकिन ये शिव धनुष राहु के जैसा है।
तो एक बात बताएं, राहु जब चंद्रमा के पास चल करके जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है, और चंद्रमा स्वयं चल करके राहु के पास जाएगा तो क्या परिणाम होगा महाराज। इसलिए मानो पहले संकेत कर दिया हमने। और दूसरा जो भाव है राजाओं, तुम्हारे भुजाओं में जो बल है वो चंद्रमा के समान है। चंद्रमा में सूर्य के समान भगवान श्री रामचंद्र विराजे हैं। तो आप सब में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उन्हीं की कृपा का परिणाम है। इसलिए श्री रामचंद्र भगवान के जो प्रकाश दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं संकेत में पूरी बात कह दी। उसके बाद कहा जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसको सीता जी के साथ बिना शर्त के विवाह किया जाएगा। इसको कहते हैं बात बात में कह देना और सूचना भी सुना देना। कह भी दिया और सावधान भी कर दिया, अगर इस धनुष के पास गए तो। अब जैसे ही प्रतिज्ञा सुनाई, परिकर बांधी दुपट्टा लेकर कमर में कस के बांध लिया और अकुला करके अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करके चलने लगे। जितने महारथी वहां आए हुए थे सब लोग राम जी के शोभा को तो देखते हुए धनुष यज्ञ में अपनी अपनी ताकत को आजमाने के लिए निकल पड़े। जितने राजा ने उन राजाओं को इष्ट देव वही उपस्थित थे, तो इष्ट देव अपने में एक दूसरे से कह रहे हैं, देखो गणेश जी महाराज, यह आपका चेला जाने से पहले आपको प्रणाम जरूर करेगा। गणेश जी ने कहा बिल्कुल करेगा, चेला हमारा है, करेगा क्यों नहीं। परिकर बांधे उठे, कमर में दुपट्टा बांधी खड़े हो गए। इष्ट देव आपस में चर्चा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी खड़ा हुआ है, चलने से पहले प्रणाम करेगा। उठे अकुलाई, अरे चले। जब चल पड़े फिर भी इष्ट देवताओं को प्रणाम नहीं किया। तब इष्ट देवताओं ने सोचा, चलो तुम हमको प्रणाम नहीं कर रहे हो तो हमें भी तुमको प्रणाम कर लेते हैं। इसलिए चले तो इष्ट देवन सिर नाई, इष्ट देव ही स्वयं प्रणाम करते हैं। इष्ट देवता प्रणाम करते हैं, कहते हैं धन्य हो गए तुम्हारे जैसा चेला पा करके। बताओ, जिनके कार्यों से उनके इष्ट देवताओं को भी शांति ना मिले वो समाज का कल्याण क्या करेंगे। 10-10 हजार राजा एक बार दौड़ चले महाराज। इन राजाओं ने भी कितनी कुछ नहीं सोचा और चल पड़े। कहते हैं हम सब मिल करके एक गए, वो भी उनसे नहीं उठा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से अनेकों नेक जा रहे हैं। भूप सहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरही नटारा, लगे उठावन टरही नटारा, जगही न शंभु सरासन कैसे, जगही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मानो जैसे, कामी बचन सती मानो जैसे। और इस तरह से वहां धनुष को जितना उठा रहे हैं उतना ही भार उसका बढ़ता जा रहा है। कमी वचन सती मनु, जैसे कितना सुंदर भाव गोस्वामी जी दे रहे हैं। जैसे कामी पुरुषों को वचन से, सती स्त्री के मन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे इन राजाओं के बाहुबल का धनुष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक सुंदर सा भजन सुनते हैं, उसके उपरांत हम सब धनुष भंग लीला में प्रवेश कर ही चुके हैं। भगवान की कथा को श्रवण करते रहेंगे।
पुलिस रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले सीता मैया की जय।